अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IR की न्यूज। IR के स्पेशल वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो नाजरीन, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग के आगाज में ब्रेकिंग न्यूज देते हुए बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना होने वाला डी चौक में एहतजाज मौखर कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ था कि पार्टी कायदीन इमरान खान की फैमिली और कारकुनान इमरान खान को लेकर शदीद परेशान थे, क्योंकि तकरीबन 10 दिनों से इमरान खान की किसी से न मुलाकात करवाई गई और न उनकी सेहत के हवाले से कोई अपडेट दी जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब डी चौक में एहतजाज की कॉल दी तो साथ ही हुकूमत ने बुखलाहट में आकर इस चीज की इजाजत दे दी कि इमरान खान के ज्यादती मौलज को उनसे मिलवाया जा सके और वो बाहर आकर इमरान खान की सेहत के हवाले से अवाम को आगाह कर सके। तहरीक इंसाफ को कुछ चीजों का शुबा था, वो शुबा उनका दूर हो गया। एक तो यह है कि इमरान खान साहब को अब उनके जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम वहाँ पे मौजूद है इस्लामाबाद में, इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर वहाँ इस्लामाबाद में है और उनके ज़ाती मुआलिज जो हैं वो दीगर डॉक्टरों के साथ जाएंगे और जाकर उनका मुआयना करेंगे अडियाला जेल में। तो एक तो उनकी खैर खबर जो है वो बाहर आ जाएगी, पार्टी के लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब की सिचुएशन क्या है, उनकी सेहत कैसी है, उन्हें किस हाल में रखा गया है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का शदीद खदशा था कि हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को गायब करके, यानी जिस तरीके से उनको लापता किया हुआ एक तरह से या उनसे मुलाकात नहीं करने दे रहे, कट ऑफ किया हुआ पार्टी से, तो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत आईनी तरमीम का खेल खेल जाएगी। लेकिन आईनी तरमीम पर हुकूमत के अभी तक बंदे पूरे नहीं हुए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्मीनान इस वजह से है कि एक तो फौरी तौर पर आईनी तरमीम नहीं आ रही, उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि अभी आईनी तरमीम नहीं आ रही और 18 तारीख को बिलावल ने वैसे भी हैदराबाद के अंदर एक इकट्ठ रख लिया, एक जलसा रख लिया। अब जब हैदराबाद में बिलावल जलसा करने जाएंगे तो उनके MNA तो वहाँ पे मसरूफ़ होंगे, MPs भी होंगे और वो साथ उनके खड़े भी होना चाहेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मुमकिन नहीं है कि 18 तारीख तक आईनी तरमीम हो सकता है कोई बीच में खेल खेल जाए, इनका पता कोई नहीं होता, धोखा भी दे देते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि गेम उसके बाद होनी है, क्योंकि अभी तक नंबर पूरे नहीं हो रहे। फ़र्ज़ करें कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास बुला लेती है हुकूमत, तो वो बंदे पूरे होंगे तो आईनी तरमीम होगी ना। अब बंदे पूरे कैसे होंगे? मैंने आपको बंदे उंगलियों के ऊपर गिनाए हैं। 17 बंदे टोटल ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता था कि इनमें से बंदे टूटेंगे। तहरीक इंसाफ ने आज से 2-2.5 माह पहले 17 बंदे शॉर्टलिस्ट कर दिए थे और तकरीबन 26 से 28 बंदे ऐसे थे जिन पे उनको ये था कि इन पे दबाव ज़रूर डाला जाएगा, लेकिन अगर बंदे टूटेंगे तो इन 17 में से टूटेंगे, क्योंकि ये बहुत वुल्नरेबल है ना, इनके ऊपर ज़्यादा अटैक किया जा सकता है। बेचारों का कारोबार ऐसा है, ये इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि इनके ऊपर अटैक ज़रूर किया जाएगा। अब वो जो 17 बंदे हैं जिन पर अटैक किया जाना था, उनमें से चंद बंदे पाकिस्तान से बाहर हैं और बाकी बंदे खैबर पख्तूनख्वा में हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा में है उनमें से चंद अपनी मर्जी आपके तहत खैबर पख्तूनख्वा में जगह लेकर रह रहे हैं, अपने दोस्तों के पास, अपने जानने वालों के पास, और कुछ को जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो, यानी वहाँ के जो MNAs हैं या वहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सपोर्ट दे रहे हैं कि जनाब आपने जाना कहीं नहीं है। और अब आ जाए आप सेनेटर्स की तरफ, तो जो 1-2 सेनेटर्स इधर उधर हुए थे, इत्तला मिली है कि वो सेनेटर भी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहुँच गए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो सेनेटर्स इधर उधर हुए थे, मुबैना तौर पे वो सेनेटर्स भी अब इधर उधर नहीं है। हुकूमत के पास सेनेट के अंदर किसी किस्म की बर्तरी अभी तक उनको हासिल नहीं हुई। जो नंबर वो पूरा करना चाह रहे थे इस वक्त तक उन्होंने पूरा नहीं किया, हालांकि बदस्तूर कोशिशें चल रही हैं। इस्लामाबाद के अंदर मंडी लगी हुई है, मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं और बहुत ही करीबी है, आप सारे उनको जानते हैं, अभी नाम लेके मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया जी फ़लाँ बंदे का 50 करोड़ है, फ़लाँ बंदे का 35 करोड़ है, फ़लाँ बंदे का 50 करोड़ से ऊपर है। तो मैंने कहा यार ये बात तो ठीक है, लेकिन उन बंदों ने खुद लिए हैं ये पैसे। तो उन्होंने कहा जी अभी ये कंफर्म नहीं कर सकता मैं। मामला ये है कि जो बंदे बेचारे पैसे दे रहे हैं ना, वो जो बीच में डीलर्स हैं या बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं, जिनको लालच दिया गया है कि आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, आप पैसा खर्च करें MNAs और सेनेटर्स खरीदने के लिए। तो बीच में जो मिडल मैन है ना, उन्होंने उधर से पैसे लेना शुरू कर दिए। अब ये पैसे का ज़्यादातर हिसाब किताब नहीं होता, ये ब्लैक में नहीं होता है, तो इसका हिसाब किताब तो हो नहीं सकता कि जनाब कल को वो कहे जी मेरा पैसा वापस करो, तुमने तो MNA खरीदा ही नहीं मेरे पैसों का। तो अब इस तरह के मिडल मैन जो है वो फ़ायदे उठा रहे हैं और इस्लामाबाद की मंडी में बहुत सारे लोग करोड़ों रुपया कमा चुके हैं
नाज़रीन, इमरान रियाज ने उसके बाद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को मैनेज किए बगैर हुकूमत के लिए आईनी तरमीम पास करवाना मुमकिन नहीं है। PTI के जितने मर्जी बंदे तोड़ लिए जाएं, लेकिन अगर कोई शख्स आईनी तरमीम को पास करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान है। उनके वोटों के बगैर हुकूमत की आईनी तरमीम पास नहीं करवा सकती। लेकिन मौलाना जिन हलकों से इलेक्शंस लड़ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी इस वक्त खासी मुश्किल सिचुएशन में है, क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन पर भरपूर जोर लगाया जा रहा है कि वो आईनी तरमीम को कबूल करते हुए इसको पास करवाने में मदद करें, लेकिन दूसरी जानिब मौलाना जिन हलकों से इलेक्शंस लड़ते हैं वहाँ इस वक्त शदीद एंटी एस्टेब्लिशमेंट वेव है। मजीद बात करते हुए बताया कि आईनी अदालत फजलुर रहमान साहब नहीं बनाना चाहते, हुकूमत हर हाल में आईनी अदालत बनाना चाहती। आईनी अदालत बनेगी तो कादी फायद ईसा साहब को आईनी अदालत का सरबराह बना के सुप्रीम कोर्ट को उनके अंडर दे दिया जाएगा। आईनी अदालत नहीं बनेगी तो हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, जजों की उम्र में इजाफा किसी सूरत फजलुर रहमान साहब नहीं चाहते। जजों की उम्र में इजाफा होगा तो फिर एक्सटेंशन हो सकती है कादी फायद ईसा साहब की। वो सीनियर तरीन जज हैं, उम्र में इजाफा हुआ तो वो आगे चल जाएंगे। ये भी फजलुर रहमान साहब नहीं होने दे रहे, तो कादी साहब के तो दोनों रस्ते हो गए बंद। तीसरा, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के अंदर तरमीम की जा रही थी, यानी जिसको मर्जी उठाओ जहाँ मर्जी बंद कर दो, आर्टिकल 8 आइन का, और जो उनके अंदर तरमीम की जा रही थी, तो वो तो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल ही हो जाने थे। तो इस पर भी फजलुर रहमान साहब ने कहा जी ये नहीं हो सकता, बल्कि उनकी पार्टी ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था। नंबर 4, फौजी अदालतें। फजलुर रहमान साहब को ये लगता है कि अगर वो फौजी अदालतों के हक़ में जाएंगे तो PTI के खिलाफ तो फौजी अदालतों के थोड़े से केसेस हैं, लेकिन ये जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जिस बेल्ट में वो इलेक्शन लड़ते हैं, पश्तून बेल्ट में, वहाँ पे बेशुमार केसेस हैं लोगों के जो फौजी अदालतों में चले जाएंगे। तो उनको वहाँ पे बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा, क्योंकि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वेव उन हलकों में चलती है जहाँ पे फजलुर रहमान साहब इलेक्शन लड़ते हैं। लिहाजा फौजी अदालतों के हक़ में भी नहीं जा सकते। तो ये चारों चीज़ों के बगैर हुकूमत आईनी तरमीम करेगी नहीं, और इनके बगैर मौलाना फजलुर रहमान साहब होने नहीं देंगे। तो ये है जनाब, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। और इस वक्त जो हुकूमत है उसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 टूटे हुए बंदे मिलाकर, औरंगजेब खिची, उस्मान चौधरी, ज़हूर कुरैशी, इनको मिलाकर अभी 214-215 की स्ट्रेंथ है जहाँ पे इस वक्त हुकूमत खड़ी है। यानी 215 से ऊपर नहीं, अभी भी उनके पास 9 बंदे कम है। फजलुर रहमान साहब अगर उनके साथ नहीं भी मिलते, उनके बंदे तोड़ भी लें तो 1 या 2 बंदे टूट सकते हैं, तो फिर भी इनके पास 7 बंदे कम है। तो तहरीक इंसाफ के मजीद 7 बंदे कैसे तोड़ेंगे? अभी तो 2 भी नहीं टूट रहे। ये एक बड़ी मुश्किल है। और इसके अलावा अभी आखिरी मौका है ज़हूर कुरैशी, उस्मान चौधरी और औरंगजेब खिची के पास कि वो अपनी पार्टी के पास वापस आएँ और वहाँ पर आकर कहें जी हम मजबूर थे, हम वापस आ गए, इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो हो सकता है पार्टी इनको कबूल भी करे और आइंदा इलेक्शन के लिए टिकट भी दे दे। लेकिन अगर ये वापस नहीं आएंगे तो आईनी तरमीम तो होनी कोई नहीं है। ये तो मैं इनको बता रहा हूँ कि आईनी तरमीम नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी लोग मिल नहीं रहे। तो जब आईनी तरमीम नहीं होनी तो ज़हूर कुरैशी, उस्मान चौधरी, औरंगजेब खिची और अगर कोई एक आधा और भी है, 1-2 और भी हैं जिनके ऊपर अभी शक किया जा रहा है, इन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देनी है तलाक। ना इनको आइंदा मिलना है किसी किस्म का टिकट, और ना इनके ख़ानदान में कोई वहाँ से इलेक्शन लड़ सकेगा। लोग जो है वो इनके खिलाफ हो जाएंगे कि इन्होंने गद्दारी की है अपने लीडर के साथ। तो जनाब ये है वो सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है, और बेशुमार लोग जो हैं वो पैसा लगा भी रहे हैं, कोशिश कर भी रहे हैं, जोर लग भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद बंदे काबू नहीं आ रहे। फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट और उनकी नीयत मैंने आपको बता दी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान रियाज ने बताया कि कल के दिन लाहौर में पंजाब कॉलेज रेप केस की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पंजाब कॉलेज के बच्चों की जानिब से बताया गया कि उनकी एक साथी तलबा काफी दिनों से गायब थी, जिसके बाद उसके घर वालों से राब्ता करने पर बच्ची के वालिदैन ने ये खबर दी कि बच्ची के साथ कॉलेज में ज्यादती की गई है और वो इस वक्त ICU में जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है। जिसके बाद पंजाब कॉलेज के मुख्तलिफ कैंपसेस में शदीद एहतजाज शुरू कर दिया गया। तलबा गुस्से में बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे थे। ना सिर्फ पहले कॉलेज के पाले हुए सिक्योरिटी गार्ड्स ने, बल्कि उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने भी बच्चों को मारा, फिर कैदियों वाली वैन ला के उसके अंदर बच्चों को बंद भी किया। फिर जो कॉलेज इंतजामिया है उन्होंने कॉलेज की मुख्तलिफ क्लासों के अंदर बच्चों को अंदर बंद करके बाहर से ताले लगाए, कुंडियां लगाई ताकि एहतजाज को रोका जाए।
और फिर बच्चों के वालिदैन को और बच्चों को टेलीफोन करके जो उनके टीचर्स हैं वो धमकाते भी रहे। अब ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है, यानी अपने कारोबार के लिए, अपने धंधे के लिए एक इतना अफसोसनाक वाकया हुआ है, बजाय इसके कि कॉलेज इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत ये सारे मिलकर खड़े होते बच्चों के साथ और बच्चों को कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, ये सारे बच्चों को मारना शुरू हो गए, उन पर टॉर्चर शुरू कर दिया। यानी मुझे बाकी सारी बातें मैंने सुनी, एहतजाज कर रहे थे, वी वांट जस्टिस, बच्चे दीवारों पे लिख रहे थे, उनके अपने मुतालबात हैं। सूबाई वज़ीर तालीम का मुझे रवैया अच्छा लगा कि उन्होंने जाने के बाद कहा कि जी मेरे आने के बाद से अब तक किसी ने बच्चों को एक डंडा भी नहीं मारा और मैं किसी बच्चे को जो है वो दाखिला भी उसका कैंसिल नहीं होने दूंगा। किसी बच्चे को अगर कॉलेज से निकाला गया तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ये सूबाई वज़ीर जो तालीम का उसका रवैया अच्छा था, राणा साहब ने ठीक काम किया, वेल डन। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि बच्चों को मारा किसके अहकामात पे गया, पुलिस ने टॉर्चर क्यों किया? पुलिस तो पंजाब हुकूमत की है और बाद में एक आ गया जी कि पल पल की हम खबरें ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पुलिस ने बच्चों को टॉर्चर क्यों किया, उनको धमकाया क्यों? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? जो मुझे समझ आई वो ये है कि कॉलेज इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को बड़ा करीबी रिलेशन है। ये रल मिलके जो है ना इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, बच्चे इस मामले को एक्सपोज कर रहे थे, तो इन्होंने दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और मीडिया पहुंच गया। और जब ये मामला खुल गया तो फिर वज़ीर तालीम ने जाके मामला कुछ हद तक संभाला। अब कह रहे हैं जी रजिस्ट्रेशन कॉलेज की कैंसिल की है, एक तरफ कह रहे हैं वाकया नहीं हुआ, एक तरफ कह रहे हैं ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जनाब रजिस्ट्रेशन कैंसिल। मेरी एक दरखास्त है सिर्फ, और वो ये है कि खुदारा इस पंजाब हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। किसी सूरत उस बच्ची का नाम, उसके वालिदैन का नाम या उसकी शक्ल सामने नहीं आनी चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा किया या अपनी गंदी और घटिया सियासत के लिए उनके साथ कोई फोटो सेशन करवाने के लिए पहुंचा तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बस कर दें, आप लोगों की इज्जत के ऊपर आप अपनी सियासत के मीनार खड़े करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इससे गुरेज करना चाहिए। अब सारी वो सोशल मीडिया के ऊपर सूबाई वज़ीर पूछ रही है कि हमें बताएं जनाब वो किधर है, उसके बारे में हमें इत्तला फराम करें। यार सोशल मीडिया के ऊपर लोग करें, भाई पुलिस आपके पास है, इंतजामिया आपके पास है, खामोशी से पता करें और इंसाफ करें। खबरदार किसी ने अगर नाम लिया उस बच्ची का या उसकी फैमिली का, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों के जो मजलूमियत है या लोगों के ऊपर जो जुल्म हुआ है उसको भी बताओ टूल इस्तेमाल करते हैं। ये जो रवैया था ये इंतहाई अफसोसनाक था, चाहे वो कॉलेज की इंतजामिया का है चाहे वो पुलिस का है, कि अगर बच्चियां अपने पढ़ने वाली जगह पे महफूज नहीं है तो फिर वो कहाँ महफूज है। नाज़रीन, ये थी अहम अपडेट्स, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।